अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16 हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट भी सुन लीजिए। अ बॉक्स इज ड्रैग्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ फ्लोर बाय अ स्ट्रिंग। एक डब्बा है जिसको आप ड्रैग कर रहे हैं सरफेस ऑफ द फ्लोर पे वाया स्ट्रिंग, मतलब इसके ऊपर आपने एक डोरी बांधी हुई है। ठीक है, इस डोरी को आप खींच रहे हैं तो अपनी तरफ खींच रहे हैं ना, तो ये आपने इसके इस तरफ खींचा तो ये डब्बा भारी है, तो ये जमीन के ऊपर घसीटता हुआ जा रहा है। सही है, तो एक बॉक्स को आप ड्रैग कर रहे हैं एक स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स लगा के, दैट इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। अब उन्होंने फोर्स आई जे के की फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में नहीं दी हुई, उन्होंने कितना कहा है कि फोर्स जो आप लगा रहे हैं वो 30 न्यूटन है। 30 न्यूटन बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी को शो कर रहा है, एक वैल्यू है, मतलब ये आपके पास फोर्स वेक्टर फॉर्म में नहीं है बल्कि खाली मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड गिवन है आपको। एफ वेक्टर फॉर्म में अगर होता तो आई जे और के की फॉर्म में लिखा हुआ होता। अगर आपको 30 न्यूटन 40 न्यूटन या इस तरह से दिया जाए तो याद रखिएगा कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है आपको, ये 40। ठीक है, क्लियर है बात? सो आई होप चीजें साथ साथ क्लियर हो रही होंगी। 30 सॉरी इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो हमारे पास ये दिया हुआ है और क्या कहा हुआ है, एट एन एंगल, और न्यूटन आपका फोर्स का यूनिट होता है, यू नो, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। उन्होंने कहा कि ये जो फोर्स है ये इस डिस्प्लेसमेंट के साथ जो एंगल है वो बना रही होगी कितना, 30 डिग्री का। तो मैं आपकी पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिख सकती, शॉर्ट है हमारे पास स्पेस, तो मैं पढ़ के आपको सुना रही हूँ। विद द फ्लोर के साथ फोर्स की जो एंगल है वो 30 डिग्री है। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, हमने वर्क डन फाइंड करना है इस फोर्स का, कितना वो वर्क डन कर रहा है। व्हेन द बॉक्स इज डिस्प्लेस्ड अप टू द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, जब ये जो बॉक्स है ना ये यहाँ से 10 मीटर तक डिस्प्लेस कर जाए। ठीक है, मीटर आपका क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट। अब क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता है इसमें डिस्प्लेस कर जाना, इसको भी एज ए इंग्लिश में यूज करते हैं मूव कर जाने के लिहाज से। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं दी हुई, लेकिन डिस्प्लेस का मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट नहीं लेना इसमें। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी होती है, यहाँ पे उन्होंने 10 मीटर दिया हुआ है ओनली, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हमें दी हुई है जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, जब तक आई जे के की फॉर्म में आपको नहीं दिया हुआ क्वेश्चन, इसका मतलब है कि वो आपके वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटीज दी हुई है आपको। सो आपने सिंपल आपने लिखने में डाटा अपना गिवन, हमारे पास क्या क्या है बच्चे, ये आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल्स की तरह हो रहा है। तो हमारे पास फोर्स आप लिख सकते हैं किसकी, मैग्नीट्यूड दी हुई है एफ, ये रोस्टर को भी अभी बोलना था, खैर रूस्टर्स भी शाम के टाइम कब बोलते हैं। अच्छा जी, फोर्स आपके पास 30 है और डिस्प्लेसमेंट आपकी, डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है जिसको आप डिस्टेंस कहते हैं, वो आपको कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। उसके बाद आपके पास एंगल थीटा, तो एंगल थीटा हमें कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है, अब वर्क डन क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं कि एफ डी कॉज ऑफ थीटा, जहां पे एफ और डी दोनों यूनिट मैग्नीट्यूड्स होते हैं, ये आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। बस इसमें आपने एफ और डी की वैल्यू पुट करनी है। एफ की वैल्यू क्या है 30, डी की वैल्यू क्या है 10, कॉज ऑफ थीटा क्या है बच्चे 30 डिग्री। ठीक है, इन वैल्यूज को आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। 30 इंटू 10 क्या हो जाएगा 300। कॉज ऑफ 30 क्या होता है आपका बच्चे, आई होप 0.5 होता है। कॉज ऑफ 30 डिग्री हमारे पास होता है √3/2, सॉरी √3/2। ठीक है, सो हमारे पास ये आ जाएगा 2 इंटू 3, ये और ये कैंसिल होकर 150 आ जाएगा। 150 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा वर्क डन। बस इतना सा ये क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपके पास फोर्स स्केलर क्वांटिटी दी हुई थी एंड मतलब मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, डिस्टेंस का भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ था। वर्क डन में दोनों वेक्टर नहीं दिए हुए थे, वेक्टर नहीं थे तो इनके डॉट प्रोडक्ट ले लिया हमने, एफ डॉट डी, एफ डी कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है। एफ डी दोनों ही मैग्नीट्यूड्स हैं। ठीक है, तो एफ की वैल्यू हमने पुट की 30, डी की वैल्यू हमने पुट की 10, कॉज ऑफ 30 ले लिया, सॉल्व किया जस्ट, और आपके पास आ गया 150 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आंसर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछेगा बिला झिझक। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।